आप सभी को नमस्कार। विद्यालय शिक्षा निदेशालय इसका एक लेटर है। तो ये जो लेटर रहेगा वो रहेगा, सब्जेक्ट है रिगार्डिंग सेट 2 एग्ज़ाम से संबंधित है। मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, यानी अक्टूबर महीने में सेट 2 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो सेट एग्ज़ाम से संबंधित जो गाइडलाइन विभाग द्वारा दी गई है, तो वो गाइडलाइंस इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें कक्षा तीसरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चों के एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हैं। तो कुछ क्लासेस हैं जिनके ऑनलाइन अवसर ऐप पे होंगे और कुछ क्लासेस हैं जिनके ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो एक एक करके जो गाइडलाइन डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है उनको हम जानते हैं। ऑन सब्जेक्ट साइटेड अबो, ऑब्जेक्टिव टाइप सेट फॉर अक्टूबर 2021 विल बी कंडक्टेड ऑन अवसर ऐप फॉर क्लासेस 3rd to 8th, यानी तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप सेट एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, यानी तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए केवल ऑप्शनल क्वेश्चन ही आएंगे और अवसर ऐप पे उनके एग्ज़ाम होंगे। साथ ही कक्षा तीसरी से 8वीं के बच्चों को, उन बच्चों को भी ये छूट दी गई है जो बच्चे किसी कारण से ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते, स्पेशल रीजन होगा, वो बच्चे कक्षा अध्यापक के संपर्क में रह करके ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए छूट है। आगे हम गाइडलाइन पढ़ेंगे। ऑफलाइन फॉर क्लासेस 9 to 12th, 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होंगे। उनका ऑनलाइन मोड अब नहीं रखा गया है, उनके केवल ऑफलाइन होंगे। उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उनके एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होंगे। उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी होंगे, कुछ लिखने वाले क्वेश्चन भी उनको मिलेंगे। आगे इसमें बात की गई है द इंस्ट्रक्शन, यानी गाइडलाइन दी गई है ऑनलाइन एग्जाम और एज अंडर, यानी इसमें दी गई है जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसमें क्या क्या गाइडलाइन रहेगी। यानी द सेट विल बी लाइव फ्रॉम 5 AM ऑन द शेड्यूल्ड डे ऑन अवसर ऐप फॉर 24 hours 5 AM नेक्स्ट डे, यानी अवसर ऐप पे जो एग्ज़ाम होगा डेट शीट के अकॉर्डिंग वो सुबह 5 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 5 बजे तक, यानी 24 घंटे अवसर ऐप पे रहेगा, लाइव रहेगा। यानी इन 24 घंटों में से किसी भी समय आप अवसर पे जा करके अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग है 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक एग्ज़ाम है कक्षा तीसरी से कक्षा 12वीं के तक के बच्चों के लिए। तो डेट शीट के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो बच्चा किसी भी समय 24 घंटे में एग्ज़ाम है वो कर सकता है। आगे देखिए, टीचर इंश्योर करेगा कि बच्चे, क्लास के बच्चे हैं वो सभी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करें, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी भी तरीके से बच्चे उसमें पार्ट करना चाहिए सेट एग्ज़ाम में। अगला है 3rd पॉइंट है इसमें, दे कैन हेल्प स्टूडेंट टू लॉग इन एंड मे प्रोवाइड देयर मोबाइल फॉर टेस्ट, यानी अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, किसी भी स्थिति में उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो टीचर उसको मोबाइल अपना फ़ोन दे करके उसमें लॉगिन करके सेट एग्ज़ाम निकाल करके उसको दे देगा, बट विल नॉट प्रोवाइड एनी अदर हेल्प ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट के दौरान उसको सिर्फ मोबाइल फ़ोन देने के अलावा कोई हेल्प नहीं करेगा। जैसे उसको क्वेश्चन बताने में, क्वेश्चन रीड करने में, आंसर की हेल्प करने में, इस तरह की कोई भी हेल्प वो टीचर नहीं करेगा एग्ज़ाम के दौरान। हाँ, एग्ज़ाम के बाद उनको सॉल्यूशन है वो टीचर करा सकता है क्लास में प्रैक्टिस के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, स्कूल हेड कैन रीसेट सेट, यानी सेट एग्जाम को स्कूल हेड रीसेट कर सकता है कब? ओनली इन जीनियस केस, अगर कोई स्पेशल ही केस हो वो स्कूल हेड उस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वास्तव में रियल में जीनियस केस है, उस स्थिति में स्कूल हेड उसको रीसेट करेगा अवसर ऐप के ऊपर एग्जाम को, फिर उस बच्चे का दोबारा से एग्जाम है वो करवा सकते हैं। All other activity on Avsar app will be stopped till the end of exam on Avsar app. Attendance, Avsar app and vaccination status, डेली सर्वे, ये सारी चीज़ें, यानी जब तक सेट एग्ज़ाम चलेंगे तब तक जो अदर एक्टिविटी अक्सर ऐप से चल रही है, जैसे डेली सर्वे है, अटेंडेंस होती है वो, या फिर वैक्सीनेशन स्टेटस है, ये सारी चीज़ें बंद रहेगी जब तक सेट एग्ज़ाम चलेंगे। उसके बाद फिर से ये चीज़ें शुरू हो जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर क्लास 6 to 8, जैसे पंजाबी है, संस्कृत है, ड्राइंग है, या कुछ इस तरीके के जो एग्ज़ाम है ऑप्शनल होते हैं, सब्जेक्ट हैं, उनकी डेट शीट अगर टाइम टेबल में नहीं है उनका समय उन सब्जेक्ट्स का, तो उसमें इसके लिए क्या है, एनी स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू रजिस्टर, या फिर वो स्टूडेंट जो किसी कारण से अवसर ऐप पे रजिस्टर नहीं कर पाए, लॉगिन नहीं कर पाए, उन सभी का एग्ज़ाम है वो अवसर पोर्टल कैन बी टेकन ऑफलाइन।
ठीक है, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो टीचर है वो ऑफलाइन तरीके से भी ले सकते हैं। नो अदर क्लासेस विल लॉग इन ऑन अवसर ऐप, ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान सेट एग्ज़ाम के दौरान जो अदर क्लासेस है वो लॉगिन आप नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम के समय। अगला है सॉफ्ट कॉपी ऑफ सेट क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड टू डीओज हु विल इंश्योर दैट सेम हैज़ रीच्ड ऑल स्कूल, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा इसकी सॉफ्ट कॉपी है क्वेश्चन पेपर की वो भी स्कूलों तक पहुंचा दी जाएगी एक एक कॉपी। और स्कूल आर परमिटेड टू यूटिलाइज द CCWF का जो फंड होता है उसमें ₹2 पर पेपर के हिसाब से वो बच्चों के लिए इसकी कॉपी करने में, फोटो कॉपी करने में खर्च कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर विल बी रिटन ऑन सेपरेट सीट, जैसे 9वीं से 12वीं के बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम है और उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएंगे और जो रिटर्न लिखने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आएंगे, तो वो एक अलग सीट पे बच्चों से लिखवा सकते हैं। ओनली दो स्टूडेंट विल कम टू स्कूल हु हैव एग्जाम ऑन दैट डे, यानी वही बच्चे स्कूल आएंगे उस दिन जो बच्चे जिन बच्चों का एग्जाम होगा। और कोविड गाइडलाइन है ये तो बिल्कुल रहेगी जारी। इसके अलावा जो डेट शीट का शेड्यूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेट शीट कैसे रहेगी, कौन किस दिन किस बच्चे का एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये इसका टाइम टेबल है। ऊपर इसमें डेट दी गई है, 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 1/10/2021 फ्राइडे है। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम 4 तारीख को है, फिर 5 को है, फिर 6 को है, फिर 8 को, फिर 11, फिर 12, फिर 13 को। और इधर इस साइड क्लासेस दे रखी है, तो आप इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने कक्षा अध्यापक से इसकी डेट शीट है वो पहले ही नोट कर लें और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है वो अवसर ऐप पे या ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम है वो ज़रूर दें। लेकिन ये इंश्योर करें सभी, अगर बच्चे भी इसको देख रहे हैं, कि आप सभी एग्ज़ाम्स भी दें। अगर अध्यापक साथी देख रहे हैं तो वो इंश्योर करें कि उनकी कक्षा के सभी बच्चे हैं वो सेट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। स्पेशल केस है तो उसको ऑफलाइन ले लें, नहीं तो जिन बच्चों का ऑनलाइन है उनका ऑनलाइन मोड से और ऑफलाइन है उनका ऑफलाइन तरीके से। अगर फिर भी किसी प्रकार की किसी भी सदस्य को समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी टीम उसकी पूरी सहायता करेगी। और सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूँगा कि वो लगातार अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क जरूर करें, इस बारे में लगातार करते रहें बातचीत। थैंक यू।